अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग लैब। आज जो हम स्किल परफॉर्म करने वाले हैं असेसिंग रेस्पिरेशन सिखाएंगे कि किस तरह आप रेस्पिरेशन असेस करेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में सबसे पहले आप हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे। आप पेशेंट को करेक्ट पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। पेशेंट को आप एक्सप्लेन ये नहीं करेंगे कि मैं आपकी रेस्पिरेशन जो है ना असेस कर रहा हूँ। आप पेशेंट को बता देंगे कि मैं आपका जो है ना पल्स असेस कर रहा हूँ, ताकि वो ओवर ब्रीथ भी ना करे, रेस्पिरेटरी एफर्ट भी ना करे और होल्ड भी ना करे ब्रीथ को। तो पेशेंट आपका जो है ना कंफर्ट पोजीशन में हो और मेक श्योर प्राइवेसी का आपने ख्याल रखना है। रेस्पिरेशन के लिए हमें एक वॉच चाहिए, सेकंड वॉच चाहिए, और पेशेंट को हम अलर्ट नहीं करेंगे। उसको हम ये नहीं बताएंगे कि मैं आपका रेस्पिरेशन चेक करने वाला हूँ। तो मैं पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं आपका पल्स असेस कर रहा हूँ, और ऐसा पोजीशन हो मैं क्लियरली चेस्ट राइज एंड फॉल असेस कर सकूँ। तो मैं टाइम को नोट कर लूँगा अपने साथ। पेशेंट को मैं ये अज्यूम कर लूँगा कि वो मेरा नब्ज़ चेक कर रहा है। 30 सेकंड तक जो है ना मैं रेस्पिरेशन देखूँगा कि 30 सेकंड में वो कितनी ब्रीथ ले रहा है। अगर ब्रीथिंग रेगुलर है तो मैं 30 सेकंड तक जो है ना काउंट करूँगा। अगर इर्रेगुलर रेस्पिरेशन है तो फिर मैं 60 सेकंड तक कंप्लीट असेस करूँगा। तो मैं पेशेंट के ऊपर नज़र रखूँगा कि ब्रीथिंग इसकी नॉर्मल है। मैं उसमें रिदम असेस करूंगा और रेट में देखूंगा। आप इसमें डेप्थ को असेस करोगे कि पेशेंट आपकी किस तरह से ब्रीथिंग कर रहा है। शैलो ब्रीथिंग तो नहीं कर रहा है, या नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, या आपका पेशेंट जो है ना डीप ब्रीथ ले रहा है। एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं कर रहा आपका पेशेंट ब्रीथिंग के दौरान। इजीली वो जो है ना सांस ले रहे हैं, या कोई लेबर्ड ब्रीथ कर रहा है, कोई एसेसरी मसल तो यूज़ नहीं कर रहे, एब्डामिनल मसल को यूज़ नहीं कर रहे, या कोई इस तरीके से तो वो ब्रीथ नहीं कर रहा है कि ऑडिबल हो, वी साउंड, स्ट्राइडर साउंड आपको सुनाई दे रहा है। आप पेशेंट के स्किन के ऊपर भी नज़र डालेंगे, देखेंगे कि साइन ऑफ डिस्ट्रेस तो नहीं है, स्किन डिस्कलरेस, साइनोसिस या रेस्टलेस तो नहीं है आपका पेशेंट। पेशेंट कंफर्ट को आप ओवरऑल ऑब्जर्व करोगे। पूरी प्रोसीजर के दौरान आप पेशेंट के कंफर्ट को असेस करोगे, और जैसे 1 मिनट तक जो है ना पूरा असेस कर दिया, ये नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीथ हमारे पास होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। रिदम इसका किस तरह है, रेगुलर है या इर्रेगुलर है, ब्रीथिंग इसकी नॉर्मल है या कोई लेबर ब्रीथ तो नहीं कर रहा आपका पेशेंट, एसेसरी मसल तो यूज़ नहीं कर रहा, साइनोस तो नहीं है आपका पेशेंट। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी आप पेशेंट का असेस करोगे कि कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस तो नहीं है। कौन से कॉमन एरर है जिसको हम अवॉइड करें वाइल असेसिंग रेस्पिरेशन। अगर हम पेशेंट को बता देंगे कि मैं आपका रेस्पिरेशन असेस कर रहा हूँ, तो उससे आप एक्यूरेट रेस्पिरेशन असेस नहीं कर पाओगे। या तो पेशेंट ब्रीथ होल्ड करेगा या एक्सेसिव ब्रीथ करेगा। दूसरा ये है कि अगर आप 10-15 सेकंड के लिए असेस कर रहे हो, या 1 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए आप जो है ना असेस कर रहे हो, काउंटिंग पर इनसफिशिएंट टाइम और इग्नोरिंग डेप्थ इन एफर्ट, आप असेस नहीं कर रहे, सिर्फ रेट देख रहे हैं, और लास्ट जो है ना फेलिंग टू डॉक्यूमेंट एबनॉर्मलिटीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।